पिछले टॉपिक में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, फ्रेम और रेफरेंसेस पढ़ी थी। ठीक है ना। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है। स्पीड के बाद फिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, वेरिएबल स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, या फिर ये वेलोसिटीज़ क्या होंगी। ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंसेस या कुछ सिमिलैरिटीज़ थी वो क्लियर हो गई थी। दो पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ होता है, कवर्ड एक्चुअल पाथ, इज कॉल्ड डिस्टेंस। और दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस यानी कि मिनिमम डिस्टेंस है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे बड़ा होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर या उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जबकि दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिक वैल्यू होगा। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली ज़ीरो, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो, मतलब डिस्टेंस ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन उस केस में उसका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पिछले टॉपिक में हमने बताई थी, अब आप लोगों ने सुनी थी। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा स्पीड। स्पीड क्या भाई, अभी मैं एक पॉइंट में बैठा हूँ अपने घर में, तो भाई मेरी पोजीशन किसी पर्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में चेंज मान लीजिए नहीं हो रहा है। अगर मैं उठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता तो हो सकता है कि मेरा पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होता और किसी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा होता। पहली और सीधी सपाट बात यह है कि स्पीड और रेस्ट जो हैं दे आर प्योरली रिलेटिव टर्म्स, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। अभी आप कमरे में बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, बैठे हैं, तो आपने कहा हम लोग रेस्ट में, तो आप अपने घर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ना, जो आपका घर के रिस्पेक्ट में कोई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई आदमी स्पेस से देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, या आपके घर के बाहर कोई आदमी मोशन में है तो उस मोशन में रहने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में भी आप मोशन में है और आपके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। ये हमने सब डिस्कस कर लिया था कि रिलेटिव टर्म्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट टर्म क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं, कितनी टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज होती हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आ चुकी थी। अब आज का टॉपिक जो है वो है स्पीड। पहला स्पीड। अब स्पीड क्या है भाई, सिंपल सी डेफिनेशन बोलते हैं जो हमने 11th में 9th में हम लोगों ने सीखा होगा कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। तो टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज, रेट का है ना, टाइम रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, या द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड इट स्पीड। सिंपल सी बात है ना। तो स्पीड में जो होगा डिस्टेंस से समझेंगे, और वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंसेस हैं वही डिफरेंसेस आपका जो है स्पीड और वेलोसिटी में भी होगा। डिस्टेंस स्केलर था, वेलोसिटी वेक्टर था। इन द सेम वे स्पीड स्केलर होगा और जो वेलोसिटी है वो आपका वेक्टर होगा। ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो स्पीड समझ गए। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। या द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ने किसी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या कहलाएगा, उसका स्पीड कहलाएगा। या तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट स्पीड। आपको जो रेफरेंस पसंद आई वो लिखें। ठीक है। स्पीड इक्वल टू, चलिए अब थोड़ा सा इसको लिख के समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड। ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं, स्पीड। ठीक है। स्पीड एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिया, इट इज, मान लीजिए ओरिजिन है। ठीक है। मैं ओरिजिन पर हूँ, ओ पर हूँ, अपने घर पर हूँ। ठीक है। अब मैं ओ से पहले पॉइंट तक गया, मान लीजिए कोई पॉइंट ए। तो ओ से ए तक जाने में मैं जो टाइम लिया वो t1 लिया, और वो t1 सेकंड, मिनट, आवर जो भी है लीजिए, t1 सेकंड लिया। और ओ से ए तक जो डिस्टेंस लिया वो मैं कवर किया s1। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, s1। अभी ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना।
और ओ से फिर हम लोग गए बी पॉइंट तक। पहली बार में ओ से केवल ए तक गया, ओ से ए तक मैं S1 कवर किया T1 सेकंड में। कितने सेकंड में? T1। फिर ओ ही से मैं बी तक गया। अब ये क्या सर, पहले ओ से ए तक फिर ओ से बी तक, अब एक ही मतलब पहले ओ से ए तक का फिर ओ से बी तक का। तो ओ से बी तक जो हम लोग गए वो ओ से बी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया S2। ठीक है भाई। ओ से ए तक कितना? S1। कितने टाइम में भाई? T1 टाइम में। ओ से बी तक कितना कवर किया हम लोगों ने? S2। कितने टाइम में? T2 टाइम में। तो ओ से ए तक S1 है, ओ से बी तक S2 है, तो ए से बी तक जो रहेगा वो S2 माइनस S1 रहेगा, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता चुका ना, डेल्टा इज यूज फॉर डिफरेंस। पिछले जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। डेल्टा मतलब डिफरेंस है ना, तो डेल्टा S मतलब S2 माइनस S1। तो ओ से ए तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो S1 है, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है ओ से बी तक का वो S2 है। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा S है। ओ से ए तक जो आने में टाइम लिया वो T1 लिया, ओ से बी तक जाने में जो टाइम लिया वो T2 लिया, तो ए से बी तक जाने में जो टाइम लिया वो डेल्टा T लिया। ठीक है। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज डेल्टा S इन टाइम डेल्टा T। तो डेल्टा T सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा S। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम? डेल्टा T सेकंड में डेल्टा S, तो यूनिट सेकंड में डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, एंड इट इज वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी है, तो इट इज वेलोसिटी। तो स्पीड या स्पीड कह सकते हैं। तो स्पीड जो यहाँ पे निकला वो कितना निकला भाई? डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। किसके बीच में? इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी। अब डेल्टा S अब जो है वो A और B के बीच में टोटल डिस्टेंस है, एंड डेल्टा T जो है वो टोटल टाइम लिया है। दैट इज द टोटल डिस्टेंस टेकन कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड इन बिटवीन ए एंड बी। हमने जैसे स्पीड का वो एक्चुअल में क्या है? एवरेज स्पीड है। देखो अब हम सीखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, वेरिएबल स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। किसमें डिस्कस करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड में। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? तो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में कब कहलाएगा भाई? अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे। ठीक है ना, तो उसका स्पीड क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। समझो, चाहे टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मैं यहाँ से अल्मोड़े से हल्द्वानी गया, ठीक है, तो अल्मोड़े से हल्द्वानी का हम लोग जो एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए वो 100 किलोमीटर। अल्मोड़े से जो हल्द्वानी का डिस्टेंस है वो लगभग हमारा 100 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस? अल्मोड़े से हल्द्वानी का। मैं सुबह 6 बजे घर से निकला और 6 बजे निकल के मैं 10 बजे हल्द्वानी पहुँचा, तो 6, 7, 8, 9, 10, तो 4 घंटे लगे। तो 4 घंटे में मैं हल्द्वानी पहुंचा और मैंने 100 किलोमीटर कवर किया। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन अल्मोड़ा टू हल्द्वानी? डिस्टेंस एक्चुअल रोड बाई रोड, इट इज 100 किलोमीटर। एंड व्हाट इज टाइम टेकन? 4 आवर्स। ठीक है। तो व्हाट इज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 100 किलोमीटर अपॉन 4 आवर। 100 किलोमीटर अपॉन 4 आवर, तो 100 किलोमीटर अपॉन 4 आवर मतलब 25 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज, ये मेरी एवरेज स्पीड निकली। 25 किलोमीटर पर आवर जो आया वो मेरा एवरेज स्पीड आया। अब जब मैं अल्मोड़े से हल्द्वानी को जा रहा हूँगा तो क्या मैं जिस गाड़ी में चल रहा हूँ तो उसका स्पीड हमेशा 25 किलोमीटर पर आ रहा होगा? नहीं, कहीं पर स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगा और कहीं पर स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से कम होगा। सीधी बात है ना, जहाँ पर ड्राइवर को रोड खाली मिली उसने भगा दिया, स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से काफ़ी ज़्यादा। जहाँ पे रस मिला, भीड़ मिली, इकट्ठा मिली, वहाँ पर स्पीड कम, तो वहाँ पे हमारा वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर से कम हो गया। कुछ पॉइंट में हो सकता है 25 किलोमीटर पर आवर भी रहे। तो वो स्पीड जो मेरी थी अल्मोड़े से हल्द्वानी तक जाने में अलग अलग पॉइंट में अलग अलग थी। कहीं पर भीड़ ज़्यादा है, रोड में ट्रैफिक ज़्यादा तो स्पीड कम है, कहीं पर रोड खाली है, ट्रैफिक नहीं है तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, तो कहीं पर नहीं, स्पीड कम नहीं, एवरेज ठीक है। तो हर पॉइंट में 25 किलोमीटर पर आवर तो नहीं है। तो अल्मोड़े से हल्द्वानी तक मैं जिस बस में गया तो उस बस का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड कब होता? जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म स्पीड कब कहेंगे? एंड ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
इट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे वो टाइम इंटरवल कितने ही छोटे क्यों ना हो। हाउसोएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, है ना, तो उसका टाइम इंटरवल कितना छोटा क्यों ना हो। मतलब पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चला तो मैं अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर चलूंगा, मैं अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चलूंगा, मैं हर 1 सेकंड में 2 मीटर चला। ये नहीं कि मैं कुछ सेकंड में थक गया, वहां पर मैं रुक गया और कुछ सेकंड में थकने के बाद अगले कुछ सेकंड में बहुत तेज भाग गया। नहीं, ऐसा नहीं। आप इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, चाहे आपका टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो इन दिस केस अवर स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड अपने आप क्या लिखेंगे, सुनिएगा, लिखेंगे इसको आप लोग। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स ऑफ टाइम में भी, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। तो इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का पहला टॉपिक यूनिफॉर्म स्पीड लिखेंगे, बताएंगे इसके बारे में क्या होता है, फिर आप यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाएंगे। उसके बाद है दूसरा जो है ये वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड क्या होगा, जैसे इसका अपोजिट। अगर पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, चाहे टाइम इंटरवल कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो उसका जो स्पीड होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। वेरिएबल स्पीड कब होगा, An object is said to move with variable speed if it covers equal distances in unequal interval of time, या unequal distances in equal interval of time। एक ही बात है ना। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करें, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर, अगले 1 सेकंड में 0.5 मीटर, तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पहले पहला 1 मीटर कवर करने में 2 सेकंड, अगला 1 मीटर कवर करने में 3 सेकंड, अगला 1 मीटर कवर करने में 5 सेकंड, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल स्पीड। ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगा, देखिए एवरेज स्पीड को बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। पहले मैं इसको कंफर्म कर दूं। देखो, मैं अल्मोड़े से हल्द्वानी गया, तो अल्मोड़े से जब मैं हल्द्वानी गया तो अल्मोड़े से हल्द्वानी तक जो मेरा स्पीड है बस का, वो कांस्टेंट नहीं है भाई। वहाँ पर मेरा बस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। मतलब किसी टाइम इंटरवल में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और कुछ टाइम इंटरवल में बहुत कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब इट इज़ नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर मैंने कहा कि भाई हम अल्मोड़े से हल्द्वानी 100 किलोमीटर गए और 100 किलोमीटर जाने में मैंने 4 घंटे लिए, तो एवरेज जो आया वो 25 किलोमीटर आया। तो अब सुनिए, अगर किसी तरीके से वो बस वाला 25 किलोमीटर पर आवर से चलता, ना ही कम ना ही ज़्यादा, तो भी 4 घंटे में कितना चलता, 100 किलोमीटर। तो 2 पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड वो स्पीड है, वो कांस्टेंट स्पीड है, जिस कांस्टेंट स्पीड से चलने पर ऑब्जेक्ट उन 2 पॉइंट के बीच में उस डिस्टेंस को कवर करने में उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम उसने पहले उस वेरिएबल स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर करने में लिया था। फर्ज कहें एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस से टाइम तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा आप एवरेज स्पीड को कैसे कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जिस कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में उतना ही टाइम ले जितना टाइम उसने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में वेरिएबल स्पीड से लिया था। जब हम अल्मोड़े से हल्द्वानी गए तो भाई 25 किलोमीटर पर आवर का मेरा कांस्टेंट स्पीड था, लेकिन बस कभी भी 25 किलोमीटर चला होगा कुछ मिनट में, लेकिन उसका मैक्सिमम उसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से लग रहा होगा। तो अगर बस वाला 25 किलोमीटर पर आवर से चलता तो वो उन 2 पॉइंट के बीच की फिक्स डिस्टेंस को चलने में उतना ही टाइम लेता जितना टाइम उसने उस वेरिएबल स्पीड से लिया। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। फिर सुनिए क्या, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट कांस्टेंट स्पीड विथ विच the object covers the same distance in a given time as it does which moving with variable speed during the given time। नहीं समझे? 2 पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जिस स्पीड से चलने में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम उसने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में उस वेरिएबल स्पीड के साथ लेता। समझ रहे? द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट कांस्टेंट स्पीड विथ विच द ऑब्जेक्ट कवर द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम एज इट डज while moving with variable speed during the given time। समझ लो, तो ये कौन सी स्पीड होगी बेटा, आपकी एवरेज स्पीड होगी।
तो एवरेज स्पीड को आप लोग कह सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए और बी के बीच में जो एवरेज स्पीड है वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट इज द एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो सर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में, जब मैं अल्मोड़े से हल्द्वानी को जा रहा था तो किसी ने मुझसे एग्जैक्ट आपके पुल के वहाँ पर आपकी क्या स्पीड थी, वो एक पॉइंट में पूछा ना। जब उसने पूछा कि पॉइंट में नहीं पूछता, वो टाइम में पूछा, उसने कहा आप 6 बजे चले, करेक्ट 6:30 बजे आपका स्पीड क्या था। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ रहा है ना, तो कौन सा स्पीड हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। या बाइक चल रहे हैं, बाइक में हमारा स्पीडोमीटर लगा हुआ है, तो स्पीडोमीटर बता रहा है भाई कभी 33 किलोमीटर पर आवर, कभी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 22 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या बता रहा है हमको? वो हमको जो बाइक का स्पीडोमीटर हमको बता रहा है वो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। समझ रहे हैं? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो आपका किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आने वाला स्पीड है, और वो एवरेज स्पीड की लिमिटिंग कंडीशन होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? लिमिटिंग कंडीशन। अच्छा, अब इमेजिन कीजिए मुझको ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। अब अगर मुझको ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो भाई आप कैसे निकाल सकते हो ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड? आपने कहा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे तो आपका पॉइंट दूसरा भी तो होना चाहिए जहां पर आप डिस्टेंस निकाल सके और टाइम भी लें। अगर आप ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो कैसे पता लगेगा आपने ए से कितना डिस्टेंस या कितने टाइम में कवर किया? तो भाई मैं ए के बिल्कुल आगे, बहुत थोड़ा सा आगे एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ए के बहुत थोड़ा सा आगे 0.0001, ए के बिल्कुल आगे, लिमिटिंग कंडीशन ए से थोड़ा सा आगे, और वो टाइम इतना छोटा है कि लगभग जो पॉइंट ए है वही पॉइंट उसका आगे वाला भी अपीयर हो रहा है, बहुत पास के पॉइंट है, लेकिन है तो से दो डिफरेंट पॉइंट तो हो गए। तो इन दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में कुछ तो डिस्टेंस कवर करा होगा, हाँ, कुछ टाइम लिया होगा, हाँ, तो वही जो है वो ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। तुमने कहा सर ए के आगे तो दो, तो एवरेज इन दोनों के बीच में हो गया, लेकिन एक दो पॉइंट जो है लिमिटिंग केस है बेटा, डेल्टा टी या डेल्टा एस टेंस, मतलब इफ बी टेंस टू जीरो। अब डेल्टा टी अगर टेंस टू जीरो कर दो, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लूँ इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब टाइम इंटरवल जो है वो काफ़ी छोटा है, मतलब ओ से ए तक जाने में t1 सेकंड लगे कहें आपने, और ओ से बी तक जाने में आपने कहा था t2 सेकंड लगे। तो मान लीजिए जो ओ से ए तक t1 सेकंड है उसका वैल्यू है कुछ भी मान लीजिए 5 सेकंड, और t2 जो लगा मान लीजिए वो लगा आपके 15 सेकंड। ओ से ए तक जो टाइम लगा t1 वो 5 सेकंड लगा, और ओ से बी तक जो टाइम लगा t2 वो 15 सेकंड लगा। तो डेल्टा टी कितना रहा भाई? डेल्टा टी जो रहा वो रहा t2 माइनस t1, और t2 कितना है 15 माइनस t1 कितना है 5, यानी कि 10 सेकंड। डेल्टा टी 10 सेकंड आ गया, नहीं आ गया? डेल्टा टी कितना आ गया 10 सेकंड। अब सोचिए इफ बी टेंस टू ए, मतलब ओ से ए तक तो 5 ही रहेगा, बी यहाँ से इस बी तक जाने 15 लगे, बी अगर यहाँ पर होता तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 लगते, तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10, कितना डिफरेंस होगा 10 माइनस 5 5। बी अगर यहाँ पर होता तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपके 8 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 5, तो यहाँ से यहाँ तक 3। बी और अगर पास होता तो यहाँ से यहाँ तक लगे मान लीजिए आप 7 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक लगे 5 सेकंड, तो भाई ये कितना लगा 2 सेकंड। बी और पास होता तो ओ से बी तक लगते 6 सेकंड, ओ से ए तक लगे 5 सेकंड, तो ए से बी तक लगा 1 सेकंड। बी और पास होता, 6 के बाद 5 में तो आओगे नहीं क्योंकि 5 में आओगे तो फिर ए पे बैठ जाओगे, तो मान लीजिए 5.5, तो ओ से ए तक कितना लगा 5 सेकंड, ओ से बी तक कितना लगा 5.5, तो डिफरेंस कितने का आ गया 0.5 का। बी और पास होता तो ओ से ए तक तो वही 5 सेकंड है, लेकिन ओ से बी तक 5.1 सेकंड लगे, तो ए से बी तक 0.1 सेकंड। बी और पास होता ओ से ए तक तो 5 सेकंड लगे, लेकिन ओ से बी तक लगते 5.01 सेकंड, तो डिफरेंस 0.01। तो बी टेंस टू ए का मतलब बी ए के बहुत करीब है, यानी कि आप ऐसे दो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के काफी करीब हैं, वेरी नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास है। समझ रहे हैं? तो उस केस में जो डेल्टा था वो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में। मैंने आपसे कहा है अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो करेंगे तो क्या कहेंगे डी टी इज डिफरेंस ऑफ टाइम इंटरवल, डेल्टा टी इज ऑल्सो टाइम इंटरवल, डेल्टा टी इज ऑर्डिनरी डिफरेंस, वही 15 माइनस 5 या 10 माइनस 5 या 7 माइनस 5 टाइप का। जबकि डी टी क्या है? डी टी है इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल, इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल, बहुत छोटा इंटरवल है, मतलब ओ से ए तक 5 सेकंड लगे तो उसका आगे जस्ट दूसरा जो पॉइंट है वहां तक 5.0001 सेकंड लग रहा है, तो भाई कितना टाइम लगा? बहुत छोटा टाइम लगा।
अब टाइम इंटरवल अगर बहुत कम है तो भाई dt भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, नहीं होगा। तो उस केस में जो स्पीड a पर है वही स्पीड लगभग लगभग कहाँ पर होगी, b पर भी होगी। लेकिन a और b से बहुत क्या है, पास, तो वही क्या कहलाया भाई आपका लिमिट, वही क्या कहलाया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें लिमिट के केस में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल बिकम्स इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या कहूँ कि इफ मैं इस फॉर्मूले में लगा देता हूँ, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इस वाले फॉर्मूले में मैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा दिया, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा टेंस जीरो इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और जब इसको आपने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद जो केस आया वो आया डी एस अपॉन डी टी। तो भाई क्या समझे बताइए सर, ये डिफरेंस था, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस, लेकिन कौन सा डिफरेंस है, टी, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था 15, ये कितना रहा 5, तो ये सॉरी ये कितना था 15, ये कितना था 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा 10 सेकेंड, 10 तो एवरेज डिफरेंस है ना, तो वो डेल्टा टी है। जबकि अगर बी बहुत पास होता, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड और बी तक यहाँ से यहाँ तक 5.001 सेकंड, तो ए से बी तक 0.00001 सेकंड, बहुत छोटा टाइम लगता, तो लिमिटिंग केस होती नहीं होती। तो डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी बेसिकली नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एन, इट इज कॉल्ड एवरेज, इट इज कॉल्ड ये जो है ये एवरेज स्पीड का लिमिटिंग कंडीशन है जहां पर हमने डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिया। इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड v एंड v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। आ गया असल में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल बिकम्स इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड का ही लिमिटिंग कंडीशन है जहां पर आपने डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिया है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या बेटा हमारा स्पीड, ठीक है। तो स्पीड में हमने पहले क्या स्पीड सीखा, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा बताइए, इफ द पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम, कोई भी पार्टिकल अगर इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसका जो स्पीड कहलाएगा वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। दूसरा वेरिएबल स्पीड बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, अगर कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो जो इसका स्पीड होगा वो वेरिएबल स्पीड होगा। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड आपने कहा कि सर एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जिस कांस्टेंट स्पीड से चलने पर पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को उतने ही टाइम में कवर करेगा जितने टाइम में उसने उस डिस्टेंस को उस गिवन वेरिएबल स्पीड के साथ कवर किया था। The average speed of an object is that constant speed with which the object cover the same distance in a given time as it does while moving with variable speed during in that particular time। वही तो रेफरेंस ने बोला। एवरेज स्पीड बेसिकली जो स्पीड का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये जो है इट इज एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी, इट इज एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी and it is instantaneous speed at point A, जबकि हमने B tends to A कहा है। If we say that A tends to B, तो A B के बहुत पास होता तो वो इंस्टेंटेनियस कहाँ बनती B पर। अच्छा लास्ट में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल बिकम्स इनफाइनाइट स्मॉल। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा आपकी स्पीड। ये कौन सा स्पीड था, व्हाट इज स्पीड, द स्पीड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड, या तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हाई स्कूल तक पढ़ा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकंड, एसआई में या एमकेएस में तो यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, सीजीएस में कहोगे सेंटीमीटर पर सेकंड, एफपीएस में कहोगे फुट पर सेकंड। ये तो खैर आसान चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि स्पीड को हम अच्छा, उसके बाद क्या है, इफ ए पार्टिकल इज इन रेस्ट तो इसका स्पीड क्या रहेगा भाई जीरो। अगर लेकिन पार्टिकल कोई मोशन में है तो उसका स्पीड कुछ ना कुछ रहेगा। सबसे खास बात क्या है कि अगर आप अभी घर में बैठे हैं, आपने कहा सर हम रेस्ट में, कंपल्सरी नहीं भाई आप रेस्ट में, आप हो सकता है किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, किसी में मोशन में। अगर कोई आदमी आपको स्पेस से देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग कहाँ पर आ गए हैं, मोशन में आ चुके हैं। बहुत सारी बातें हैं, वो तो हम लोग क्लास में जब स्कूल खुलेगा उसमें डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है कि स्पीड भी हम लोगों ने बहुत टाइप की पढ़ ली। सर क्या क्या हो गया न जाने भगवान जाने, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब स्पीड दिखाई दे रहा है, कॉमन सेंस से यूनिफॉर्म स्पीड क्या है याद हो गया, कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल। वेरिएबल स्पीड हो गया आपको मालूम है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड भी वही स्पीड है भाई कि एवरेज स्पीड क्या है कि वो कांस्टेंट स्पीड है, जिस कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में उतना ही टाइम ले रहा है जितना टाइम उसने उस वेरिएबल स्पीड से जो कवर करने में लिया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड
किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो स्पीड है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज स्पीड। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा स्पीड। अगर यही चीज़ वेलोसिटी में आती, वेलोसिटी पढ़ते, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ते, फिर वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ते, फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ते, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते, अंतर सिर्फ इतना है कि स्पीड में पाथ लेंथ की बात करिए, एक्चुअल पाथ लेंथ की बात करिए, ठीक है ना, तो वो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम है। वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो वेलोसिटी होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर कहो तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर होगी। डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ईस्ट को हो रहा है, मतलब मैं अपने घर से ईस्ट को स्ट्रेट लाइन में 5 मीटर चले गया, तो मेरा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ईस्ट को है तो मेरा वेलोसिटी भी ईस्ट को होगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये हमारा क्या है? वेलोसिटी, वही चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं भाई, एवरेज स्पीड निकालने के, यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के, है ना। अच्छा, कब यूनिफॉर्म आपका मोशन यूनिफॉर्म होगा और कब आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा भी डिस्कस कर लेते हैं। इन विच कंडीशन यूर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन और योर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका किन्हीं 2 पॉइंट के बीच, अल्मोड़े से लेके हल्द्वानी के बीच में कितने पॉइंट बनेंगे? तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। और उन बहुत सारे पॉइंट में कौन सी वेलोसिटी निकलेगी? पॉइंट में क्या? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगी। तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू हर पॉइंट में एवरेज स्पीड के बराबर है, अगर पाथ के हर एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू एवरेज स्पीड के बराबर है, तो हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। क्रिकेट मैच खेला हमने 20 ओवर में 120 रन बनाए। अब 20 ओवर में 120 रन बने तो जो एवरेज अपना निकला वो 6 रन पर ओवर निकला। मतलब पहले ओवर में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, पांचवें में 6, 10वें में 6, 15वें में 6, 18वें में 6, 20वें में 6, एवरेज 6 का निकला। तो अगर हर ओवर में 6 रन बनते तो ये 20 में कितने बने? 120। क्या हर ओवर में 6 बने होंगे? नहीं सर, किसी में 6 से ज्यादा, किसी में 6 से कम। तो अगर हर ओवर में 6 बनते इंस्टेंटेनियस, है ना, और वो एवरेज के बराबर होता, 6 के बराबर होता, तो हमारा मोशन कैसा होता? यूनिफॉर्म होता। एक जैसे रेट से बनना है ना, कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पीड से नहीं, कम स्पीड से, फिक्स रेट से बनना है। तो अगर किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका वैल्यू अगर एवरेज स्पीड के एग्जैक्टली इक्वल है, तो जो हमारा मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नाम की चीज़ नहीं होगी। हालांकि जब एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? हमारा स्पीड होना की बात। इसी को हम लोग कहाँ कवर करेंगे? वेलोसिटी। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए भाई, मैंने एक सवाल लिखा अभी ए बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस x1 with a velocity of v1 and a distance x2 with a velocity v2 in same direction. What is the average speed of the body? देखिए, एवरेज स्पीड का सवाल पूछा था बेटा, यहाँ पर हम लोग करेंगे, टिपिकल टाइप का सवाल आएंगे। वैसे 9th में हमने सवाल किए होंगे मैथ्स में से। तो क्या है, देखें, एक बॉडी travel distance x1 and after that travel distance x2 in the same direction। तो A से B तक उसने x1 डिस्टेंस कवर किया विथ वेलोसिटी v1 और B से C तक डिस्टेंस कवर किया x2 विथ वेलोसिटी v2, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है? कैसा? आपको x1 दिया है, आपको x2 दिया है, आपको v1 दिया है, आपको v2 दिया है। तो आपको इनके टर्म में एवरेज निकालना है। एंड व्हाट इज एवरेज? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, टोटल डिस्टेंस तो सर x1 प्लस x2 निकल जाएगा। क्या टाइम दिया है? नहीं दिया। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम लगेगा, यहाँ से t2 टाइम लगेगा। लेकिन जो चीज़ मानी है उनको आप गिवन जो टर्म्स हैं उनके टर्म में निकालेंगे। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस कवर करिए भाई? x1। किस स्पीड से? v1। तो t1 इक्वल टू x1 अपॉन v1 और t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा इस सेम वे? x2 अपॉन v2, ठीक है। इतना आ गया। तो ए से बी तक x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है इन विथ वेलोसिटी v1 और ए से बी से सी तक कवर कर रहा है x2 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2। तो कवर डिस्टेंस x1 विथ वेलोसिटी v1, कवर डिस्टेंस x2 विथ वेलोसिटी v2, फाइंड इट्स एवरेज। एवरेज निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो था वो टोटल डिस्टेंस TOTL, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, ठीक है। एंड व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? x1 प्लस x2। एंड व्हाट इज टोटल टाइम?
T1 प्लस T2, तो फिर तो बड़ा आसान सवाल हो गया। लेकिन आंसर किस में आना, तो गिवन है x1 v1 t1, x1 v1 x2 और v2। तो t1 कितना है भाई हमारा, x1 अपन v1, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम। तो a से b तक कितना डिस्टेंस है v1, ए से बी तक कितना डिस्टेंस है x1, टाइम कितना, वेलोसिटी कितनी है v1, तो टाइम कितना लेगा x1 अपन v1। तो x1 प्लस x2 अपन t1 कितना है भाई, t1 जो है वो है x1 अपन v1 और जो t2 है वो है x2 अपन v2। नहीं समझ, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा बेटा। तो इट इज़ आवर एवरेज वेलोसिटी। तो v बार कितना आ गया हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं v1 v2। अब v1 v2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, x1 v2 प्लस x2 v1 और अपॉन में जो v1 v2 था वो कहाँ चले गया बेटा आपका ऊपर। तो ये क्या निकल के आ गया आपका v बार। नहीं समझे, तो क्या निकल के आ गया भाई आपकी एवरेज वेलोसिटी। नहीं असल में देखिए यहाँ पर x1 v1 x2 v2 दिया तो t1 v2 निकालना पड़ा। अब हो सकता है, अब सवाल क्या आता, ए बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस एनी डिस्टेंस इन टाइम t1 विद वेलोसिटी v1। x1 और t1 दिया होता, v1 और t1 दिया होता, v2 और t2 दिया होता, तो उस केस में x1 x2 निकालना पड़ता v और t के टर्म में। कोई दो चीज़ दी होंगी आगे निकालने पड़ेंगे ना। तो ये आपका सवाल है। तो इट इज़ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट। समझ रहे बात को ना, समझ आई बात। चलिए एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल और लिखता हूँ मैं, ठीक है, सुनिए। देखिए भाई, देखिए अब एक सवाल और लिखा मैंने, लिख रहा होगा, ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द होल जर्नी लिख देते हैं, होल द जर्नी या फिर होल मोशन। ठीक है ना, होल मोशन लिखती है, टाइम में MOT है, होल मोशन। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है, ए बॉडी ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी ऑफ v। अब देखिए हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 2x है। जानबूझ के 2x लिया ना। देखिए भाई एक पॉइंट ये A है, एक पॉइंट ये A है, एक पॉइंट ये B है। ठीक है, तो A से B तक का जो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो 2x मान लीजिए। तो A से एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं C, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया x1 या x कह देते हैं, 2x का रखा ना, और यहाँ से अलग करते हैं डिस्टेंस कितना हो गया x, तो टोटल 2x हो गया। सवाल क्या है, ए बॉडी ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी ऑफ v नॉट। किस वेलोसिटी मूव किया, v नॉट से। अब बच कितना गया, अगला हाफ। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो आने में टाइम लिया इस पूरे में वो कितना लिया t1। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू, अभी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है भाई, x अपॉन कितना है v नॉट। हमको करना क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना होता है। टोटल डिस्टेंस हमको नहीं दिया है तो हमने x और x माना। अब हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी जो टोटल टाइम निकले वो भी x के टर्म में निकले, क्योंकि जो हमने माना है वो अपॉन में डिनोमिनेटर में आगे कट जाए। ठीक है, तो पहला हो गया। तो A से C तक कितना टाइम लगा बेटा आपका, t1 लगा। अगला क्या बोलता है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में पहला हाफ वो v नॉट से भागा, मान लो हल्के भागा तो बहुत टाइम लिया। अगले हाफ में तेज भागा, लेकिन अगले हाफ में दो वेलोसिटीज हैं v1 और v2, तो भाई तीन, उसने पूरे रास्ते को तीन पार्ट में बांट दिया। उसने कहा पहला आधा रास्ता मैं v नॉट से भागूंगा और अगले आधे रास्ते में जो भी टाइम लगेगा उसके आधे टाइम में मैं v1 से भागूंगा और बचे हुए आधे टाइम में v2 से भागूंगा। सवाल सामने, टिपिकल सवाल है, आसान सवाल नहीं है। देखो टोटल डिस्टेंस 2x है, तो उसने कहा कि पहले आधा डिस्टेंस जो है मैं v नॉट स्पीड से भागूंगा, उसको स्पीड थी। उसने कहा बचे आधे डिस्टेंस को कवर करने में जो भी टाइम लगेगा उस टाइम में से आधे टाइम में मैं v1 स्पीड से भागूंगा और आधे में v2 से भागूंगा। तो यहाँ से टाइम कितना लगा, t1 सेकेंड। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टाइम लगा वो t2 लगा। मतलब मैं 5 बजे भागना शुरू किया तो मैंने कहा 5 से 8 बजे तक मैं यहाँ भाग गया, या 5 से 9 बजे तक मैं यहाँ भाग गया। अब मुझको 11 बजे तक 10 बजे तक यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक भागने में मेरे को 4 सेकंड लगे। अगले मैं 1 घंटे भाग रहा हूँ। अब 1 घंटे में x भागूंगा, बहुत तेज भाग रहा हूँ, मान लो इसी के बारे में भाग रहा हूँ, यहाँ पर हल्के भागा था। लेकिन अगले 1 घंटे में आधे 1 घंटे तक, यानी कि इस t2 का कितने टाइम तक, t2/2 टाइम तक मैं किससे भागा, v1 से, और बचे हुए t2/2 तक मैं किससे भागा, v2 से। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी या स्पीड। सर समझे आप लोग क्या था,
सवाल ही समझना है भाई इसमें। ए बॉडी ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी ऑफ v0, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, पूरा रिमेनिंग पार्ट है, वॉज कवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ टाइम। मतलब पहले में कुछ टाइम, पहला आधा डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम लगा, ठीक है, अगला आधा डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा, और जो टाइम लगा उसके आधे टाइम में वो v1 से भाग रहा है और बचे हुए आधे टाइम में कितने से भाग रहा है v2। तो मान लीजिए कि पहले आधा कवर करने में टाइम कितना लगा t1 और अगला आधा कवर करने में टाइम कितना लग रहा है t2, तो टोटल टाइम कितना रहा t1 प्लस t2 और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस x, ये हो गया हमारा एवरेज। तो t1 को भी x के टर्म में निकालेंगे और t2 को भी x के टर्म में निकालेंगे, ठीक है, समझा की बात। तो मान लीजिए कि इस t1/2 को जब v1 वेलोसिटी चलता है तो वो x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और t2/2 से सेम आधे में जब वो v2 से चल रहा है तो मान लीजिए वो x2 कवर कर रहा है। लेकिन x1 प्लस x2 होगा किसके बराबर, टोटल आधे के बराबर, नहीं समझे। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया सर आपका x1 प्लस x2। तो x1 कितना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, लेकिन इसमें स्पीड कितनी है v1, और कितने सेकंड तक भागा t2/2। यहाँ कितनी स्पीड है v2 और यहाँ कितने से भाग रहा है t2/2। तो क्या नोटिस कर रहे हैं, देखिए t2 निकलने वाला है x के और v1 v2 जो गिवन थे कट जाने हैं ना, तो 2 कॉमन है तो यहाँ आ गया 2x इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इंटू टी2 निकल के आ गया। तो t2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया जी हमारा 2x अपॉन v1 प्लस v2, सॉरी दिख नहीं रहा, v1 प्लस v2, समझ आगे बात। तो क्या निकल गया t2, यहाँ पर कितना टाइम लिया, यहाँ से आधा टाइम कितना लिया t1 डिस्टेंस x कवर करने में, देखो t1 में x है, यहाँ से आधा टाइम कितना लिया t2 और t2 में भी x आ रहा है, कट जाना है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी जी हमारा आंसर v बार, तो v बार क्या होगा भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है, यस। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, सॉरी x प्लस x अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से कितना लिया था t1, यहाँ से यहाँ तक अगला आधे में कितना लिया t2, लेकिन t2 का आधे टाइम में किससे कवर कर रहा है v1 से, आधे टाइम में किससे कवर कर रहा है v2 से, ऐसा सवाल में लिखा हुआ था ना, ठीक है। ये सभी रिफ्रेश मिल जाएगा बेटा आपको एडिशनल में। तो t1 प्लस t2, तो x प्लस x कितना रहा 2x, t1 कितना है x अपॉन v0, t1 कितना x अपॉन v0 और t2 कितना है 2x अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। x कॉमन ले कट जाएगा तो कट जाना है 2 अपॉन में एलसीएम कितना आएगा v0 इंटू v1 प्लस v2, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, एलसीएम लिया है, x कट गया था तो यहाँ कितना आ गया v1 प्लस v2 और जो यहाँ जाएगा कितना है बेटा आपका 2v0। तो 2v0 v1 प्लस v2 इंटू v1 प्लस v2 इंटू 2v0, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमको सवाल में t नहीं दिया था, x नहीं दिया था, केवल क्या दिया था भाई ए बॉडी ट्रेवल स्पीड विथ ए वेलोसिटी ऑफ v0। यहाँ पर क्या क्या दिया था x1 गिवन था, v1 गिवन था, x2 गिवन था, v2 गिवन था, तो आंसर x1 x2 v1 v2 में आया। इस सवाल में कौन कौन गिवन है, इस सवाल में v0 गिवन है, इस सवाल में आपका अपना v2 गिवन है, इस सवाल में हमको v1 दिया था, और कुछ दिया था, कुछ नहीं दिया था, और दिया ये था कि बॉडी जो पूरा डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस v0 से कवर कर रहा है और अगला आधा कवर करने में जो टाइम लगा उसके आधे टाइम में वो v1 वेलोसिटी से भाग रहा है और बचे हुए आधे टाइम में वो v2 से भाग रहा है। तो फाइंड द एवरेज, ए बॉडी कवर सम डिस्टेंस, उसका हाफ डिस्टेंस जो v1 वेलोसिटी से चला, अगला हाफ कवर करने में जो टाइम लगा t2 इसको कवर करने में टाइम लगा था, अगला हाफ कवर करने में जो टाइम लगा उस टाइम के आधे टाइम में वो v1 से चल रहा है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, और अगले आधे में वो v2 से चल रहा है, वो भी सवाल में लिखा है, फाइंड इट्स एवरेज। सवाल समझ गए ना, चलिए भाई ये था हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे अपना स्पीड हो गया, एक्सीलरेशन, और कल ही से टॉपिक में हम लोग ग्राफ पढ़ना भी सीख लेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए इतना करते हैं बेटा, थैंक यू।